आबद्ध है, स्वाभाविक रूप से कोई विरक्त नहीं हो सकता, जिसको सहज विराग कहते हैं। इंद्रियों के प्रति स्वाभाविक, इंद्रियों के विषयों के प्रति स्वाभाविक अरुचि होना, ये तो बिरले। तो हम तो कॉमन है, कॉमन मैन, तो हमारी तो इंद्रियों के विषयों के प्रति रुचि है। हम उसे भक्ति के द्वारा सिद्धांत से काटते हैं, मन को हटाते हैं। तो जब तक हम में इंद्रियों के प्रति रुचि है, तो हमारे लिए बताया गया है कि अपने स्थान में स्थित रहकर मरकट वैराग्य मत करना, जबरदस्ती वाला वैराग्य मत करना कि छोड़ दिया और मन उसी को मांग रहा है, उसको वैराग्य नहीं कहते, वो तो हठ योग हो गया। वैराग्य भीतर की चीज होती है, बहिरंग नहीं। तो जब तक भीतर से विरक्ति नहीं आई, भीतर से वैराग्य नहीं हुआ, तब तक शास्त्र कहते हैं, गुरु कहते हैं कि अपने स्थान में स्थित रहकर साधन भक्ति करो। ये साधन भक्ति के निरंतर करने से धीरे धीरे वैराग्य होने लगेगा। जितनी जितनी मात्रा में अंतःकरण शुद्ध होता चला जाएगा, वैराग्य अपने आप होगा। देखिए, ज्ञान और वैराग्य भक्ति के अंग नहीं है कि हम इतना ज्ञान धारण करेंगे तभी भक्ति होगी, या इतना वैराग्य होगा तभी भक्ति होगी, ऐसा नहीं है। ज्ञान और वैराग्य भक्ति के पुत्र हैं, सेवक हैं। तो जितनी मात्रा में आपकी भक्ति बढ़ती जाएगी, उतनी मात्रा में तत्व ज्ञान होता जाएगा, उतनी मात्रा में वैराग्य भी अपने आप होता जाएगा। आपको बस भक्ति करनी है। महारानी आएगी तो चाकर उसके पीछे पीछे उसकी सेवा करने के लिए नेचुरल आएंगे। आपको अलग से ज्ञान वैराग्य को बुलाने की जरूरत नहीं, आप तो बस भक्ति कीजिए। जैसे आप भोजन खाते हैं, क्यों खाते हैं? भूख लगी है, क्षुधा से पीड़ित होते हैं तो भोजन खाते हैं। उस समय आप ये सोचते हैं क्या, ये जो जाएगा अंदर फिर उसका रस बनेगा, रक्त बनेगा, मांस बनेगा, मैदा, हड्डी, मज्जा, वीर्य, ये सब सोचते हैं क्या? नहीं सोचते। तो क्या अंदर वो मशीन काम नहीं करती? करती है। आप सोचें तो भी करेगी, आप नहीं सोचें तो भी वो अपना काम करेगी। आप तो बस अपनी भूख मिटाओ, आप तो बस भक्ति करो। भक्ति करने पर अपने आप ज्ञान वैराग्य होगा, उसके लिए तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब साधक के अनर्थ की निवृत्ति होती है, वो सम्मान की इच्छा नहीं रखता, अपमान को आभूषण मानकर धारण करता है। जितने भी ऊंचे ऊंचे भक्त हुए हैं, उच्च कोटि के संत, कितना अपमान हुआ है उनका। क्या उन्होंने कभी किसी से जाकर शिकायत की? क्या मीरा ने किसी से शिकायत की, या ईसा ने किसी से शिकायत की? मंसूर ने किसी से शिकायत की? ना, घोर अपमान हो रहा है। मैंने पढ़ा था संत ज्ञानेश्वर उन्हीं के विषय में पढ़ा था एक बार
स्मरण आ रहा है कि उन पर गलत आचरण का आरोप लगा दिया गया। अपनी कुटिया में बैठे थे, वर्षा हो रही थी और एक वैश्या वहां से भीगती हुई जा रही थी। उन्हें दया आ गई, भीग रही है, तो उन्होंने कहा कि कुटिया में बैठ जाओ आकर, जब वर्षा रुक जाए तो चली जाना। अब वो भीतर आकर बैठ गई। इसी दृश्य को किसी ने देख लिया। अब गलत आचरण का आरोप लग गया। गांव वालों ने ये विचार किया कि इन्हें गधे पर बिठाना चाहिए उल्टा, और मुंह में कालक पोत देनी चाहिए। उनके मुंह में कालक पोत दी गई और उन्हें गधे में उल्टा बिठाकर पूरे शहर में घुमाया गया। उनकी पत्नी देख देख के रो रही है, क्रंदन कर रही है, रुदन कर रही है। और ये संत कहते हैं, तो क्यों रो रही है? देख नहीं रही मैं गरुड़ पर बैठा हूं? भगवान उन्हें ये आभास दिला रहे हैं कि तुम मेरे वाहन में बैठा है। उन्हें ये अनुभूति ही नहीं हो रही कि वो गधे पर बैठे। उन्हें अनुभूति करा रहे हैं कि वो गरुड़ पर बैठे। तो अपनी पत्नी से कहते हैं, रोती क्यों है? देख नहीं रही मैं गरुड़ पे बैठा हूं? आज मेरे प्रभु ने मुझे अपना वाहन दिया है। तो ये है संत जिन्होंने बड़े बड़े अपमान सहे हैं। उनके लिए मान अपमान सब एक। ये तो हम लोग हैं, कुछ है नहीं, कोई हैसियत नहीं, कोई औकात नहीं हमारी, भिखारी। अरे परमानंद मिले तो माने कि आप अपनी हैसियत बताएं। हम सब तो भिखारी, सबे भिखारी जगत के जेतिक नातेदार। तो हम भिखमंगे, हम भिखारी, कुछ नहीं है हमारे पास। लेकिन थोड़ी सी बात भी सहन नहीं होती। थोड़ा सा कोई कुछ कह देता है तो बीत जाता है अंदर, ये बाण लगती है, ये फीलिंग होती है। फिर उसकी सफाई देते हैं, अपने आप को सही प्रस्तुत कराना चाहते हैं। अरे कितना कुछ करते हैं। और यहां देखिए, दुनिया वाले सब कुछ कर रहे हैं, जहर दे रहे हैं मीरा को, सूली पर चढ़ा रहे हैं ईसा को, मंसूर के हाथ काट दिए, सदन कसाई जगन्नाथ मंदिर की ओर जा रहे थे, दोनों हाथ काट दिए गए उनके। लेकिन कोई शिकायत नहीं, मान शून्यता। आशा बंध समुत्कंठा, नाम गाने सदा रुचि। यही है निष्ठा का प्रमाण। साधक में जितनी मात्रा की नाम गान श्रवण संकीर्तन आदि में रुचि होगी, उसको पाने की उत्कंठा होगी, पूर्ण विश्वास होगा कि वो अवश्य मिलेंगे। जब तक ये स्थिति नहीं हो जाती, जब तक इसमें निरंतरता नहीं आती, निष्ठा नहीं बनेगी। प्रमुख रूप से ये करना है। आशाबंध समुत्कंठा, नाम गाने सदा रुचि, ये भक्ति के प्रमुख अंग हैं, जिससे अनर्थ की निवृत्ति होगी, जिससे निष्ठा बढ़ेगी।
हमारे साथ जुड़े रहने के लिए कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लगातार वीडियोस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। राधे राधे।